नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। साथियों, मैं अनिशा स्वागत करती हूँ आपको अनिशा जी के एक्सप्रेस चैनल को। दोस्तों, आज की इस वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, हर एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर बने रहिए। और दोस्तों, हमारे मकसद है कि आप सबको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर सके, तो इसीलिए बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देर किस बात की, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्यूटेन। जी हाँ दोस्तों, सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, कैल्शियम कार्बाइड जल से क्रिया करने पर क्या देता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसिटिलीन। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम कार्बाइड जल से क्रिया करने पर एसिटिलीन देता है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्कोहल। जी हाँ दोस्तों, सीरा अल्कोहल उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेथेन। जी हाँ दोस्तों, बायोगैस का मुख्य घटक मेथेन है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्टेन। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल का मुख्य संघटक ऑक्टेन है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एलपीजी गैस के मुख्य अवयव क्या है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। जी हाँ दोस्तों, एलपीजी गैस के मुख्य अवयव एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किण्वन। जी हाँ दोस्तों, एक बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया होती है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसको ब्यूड स्पिरिट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेथिल अल्कोहल। जी हाँ दोस्तों, मेथिल अल्कोहल को ब्यूड स्पिरिट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेथेन। जी हाँ दोस्तों, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही मेथेन के अपघटन से प्राप्त होती है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, मेथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धान का खेत। जी हाँ दोस्तों, मेथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र धान का खेत है,
याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सी प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेट्राएथिल लेड। जी हाँ दोस्तों, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए टेट्राएथिल लेड प्रयोग में लाया जाता है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक गैस। जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीथेन। जी हाँ दोस्तों, कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस मीथेन है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, गैसोहॉल एक मिश्रण है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैसोलीन और एथेनॉल का। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, इंडियन गैस यानी कि एलपीजी किसका मिश्रण है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। जी हाँ दोस्तों, इंडियन गैस यानी कि एलपीजी ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, एलपीजी में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्यूटेन। जी हाँ दोस्तों, एलपीजी में सबसे अधिक मात्रा में ब्यूटेन होता है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेथेन। जी हाँ दोस्तों, बायोगैस से निष्कासित मेथेन गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आते हैं, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रोल की। जी हाँ दोस्तों, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप पेट्रोल की होती है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, सिलेंडरों में खाना पकाने वाली गैस किस रूप में भरी जाती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तरल। जी हाँ दोस्तों, सिलेंडरों में खाना पकाने वाली गैस तरल रूप में भरी जाती है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मीथेन। जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है, याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन था सारे के सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड था, हर एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो याद रखिएगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रहता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।